भूपेश सरकार के जिला प्रशासन एवं भ्रष्ट पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण वृंदावन बीएसयूपी कॉलोनी सड्डू की 8 वर्षीय बालिका दुर्गा यादव के निर्मम हत्या के विरोध में विधानसभा थाने का घेराव किया गया। इसमें स्थानीय निवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ की भूपेश की सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि अगर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से शासन का प्रशासन पर दबाव होता तो निश्चित रूप से दुर्गा यादव आज हमारे बीच मौजूद होती, परंतु पुलिस की भारी लापरवाही के वजह से आज हमारे बीच 8 वर्ष की दुर्गा नहीं है। और क्या कुछ स्थानीय निवासी व भाजपा के नेताओं ने कहा, आइए देखें। जिसके रिकॉर्ड हमारे पास में उपलब्ध है, वो 1000 परिवार अब पीड़ित है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज और मैं दीपक मजूमदार। यहाँ पे अभी विधानसभा थाने जो बीजेपी द्वारा घेराव किया गया है उसके बीच में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के जो आला नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, वो क्यों यहाँ पे जो घेराव किए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो घेराव का सबसे बड़ा कारण है वो एक 8 साल की बच्ची जो है उनके साथ जो निर्मम हत्या का जो मामला है, पुलिस प्रशासन जो है पिछले काफी समय से लेकर के इस पर कार्य कर रही थी, परंतु किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार पुलिस प्रशासन को होश में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोग यहाँ पे आकर धरना पर आकर के बैठ गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो थाने की ओर दिखाएं कि ये यहाँ पे जो ये थाना दिख रहा है आपको, विधानसभा जो थाना है उसके सामने ही ये लोग जो है घेराव कर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब कर रहे हैं निरंतर कि किस प्रकार से जो है इस बच्ची के लिए पहले से ही सूचना दी गई थी, उसकी खोजबीन की बात कर रही थी, परंतु पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चूक के वजह से वो बच्ची जो है आज मौत के घाट उतर गई। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है निरंतर वो धरना देते हुए नारा लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ की जो शासन है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो दर्शकों, मैं आपसे उनकी संवाद कराना चाहूंगा कि उनके अंदर किस प्रकार का आक्रोश है और शासन प्रशासन से किस प्रकार की मांग कर रहे हैं। तो नाबालिग लड़की दुर्गा का जो इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है उसके भूपेश बघेल की सरकार के निकम्मेपन के कारण और पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन के कारण आज छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बेशर्म सरकार को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि एक बच्ची अगवा हो गई, उसके साथ क्या घटना हुआ। अंततः ये हुआ कि हत्या कर दी गई। मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि लोगों ने खोजा और ये पुलिस अपने कमा रही कि हमने अपराधियों को पकड़ाओ, लाश को 8 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग मंचों पर जाकर पुलिस पर ये लगातार दबाव बनाते रहे कि बच्ची को खोजिए, कहीं कोई घटना न हो जाए, लेकिन परिणाम ये हुआ कि बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। आज छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से अपराध में तब्दील हो गया है और ये जितने अधिकारी हैं ये लेन देन का विषय है, इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य, देश के इतिहास में पहला ऐसी सरकार होगी जिसके थाने कार्रवाई करने की बजाय अपनी सुरक्षा में बैरिकेड लगाकर खड़े हैं कि उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये यदि बैरिकेड आम जनता के हितों में लगा दिया जाता, सड्डू में लगा दिया जाता उस बच्ची के क्षेत्र में, तो शायद वो बच्ची जान नहीं गंवाती, अगवा नहीं हो पाती। आज पूरे छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं, कोई एक ऐसा अपराध नहीं जो छत्तीसगढ़ में घटित नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस मस्त है, भूपेश बघेल की सरकार भी मस्त हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण ने किया हमने भी थाम लिया। जब हर एक घटना पर थाना नहीं, मौका लगेगा तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भी घेरेंगे और उनको अपनी ड्यूटी का एहसास दिलाएंगे कि आपने क्या शपथ लेकर यहाँ पर ड्यूटी करी है। लगातार हजारों बच्चियां यहाँ से लापता है, अगवा हो गई है, किसी का परिणाम सामने नहीं आ रहा है। पुलिस का ये कहना रहता है, प्रशासन का ये कहना रहता है कि भैया हमने पकड़ा तो हत्या होने के बाद पकड़े, बलात्कार होने के बाद पकड़े, घटना हो जाने के बाद पकड़े। ये इनकी एक नई परिभाषा गृह मंत्रालय के माध्यम से आई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कोई एक ऐसा प्रकरण नहीं जहाँ पर आकर सामने खड़े होकर ये कह पाए कि हाँ मैं कार्रवाई करूंगा, इनको सस्पेंड करूंगा। आज ये घटना हो गई, वो लड़के मृत हो गई, वो ये पुलिस का जो कर्मचारी अभी तक सस्पेंड
इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनी। पूरा प्रशासन का संरक्षण, सरकार का संरक्षण है। पुलिस हमारी कमजोर नहीं है, पुलिस को कहीं न कहीं संरक्षण है। पुलिस पर दबाव बनाकर रोका जाता है, कोई अपराध यदि हो जाता है तो पुलिस को रोका जाता है कि उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं। अंततः परिणाम ये आता है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और यही कारण हुआ बिलासपुर में कांग्रेस का नेता भी मारा जाता है। गलत काम करोगे, आपके साथ भी गलत कार्रवाई होगी। कांग्रेस का नेता फिर मारा गया। मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ अपराध में तब्दील हो गया है। इसके लिए हम विपक्ष होने के नाते हम लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे और इनको अपनी ड्यूटी के प्रति आगाह, जो उनकी जिम्मेदारी है उससे आगाह करेंगे। आने वाले समय के अंदर में शासन और प्रशासन को काम किया जाएगा। आपका क्या कहना है? आप लोग सभी बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। प्लीज जो महिलाएं खड़ी हो गई अपने स्थान पे बैठ जाइए। कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग नीचे अपने स्थान पे बैठ जाइए। चलो आगे आगे आगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई और बड़ी ही शर्म की बात है, दुख की बात है कि आज अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने आरोपी आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिम्मेदार लोगों को निलंबित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित। जो बेटी 7 दिन पहले अपने घर से लापता होती है और वो बेटी दुर्गा यादव एक गरीब परिवार की छत्तीसगढ़िया बेटी थी, इसलिए छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक और रायपुर के कलेक्टर वो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के भूपेश बघेल की सरकार है जो छत्तीसगढ़ियों की हितों की बात करती है, छत्तीसगढ़ियों के संरक्षण की बात करती है। अरे इस भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के राजधानी में जब एक गरीब परिवार की, यादव परिवार की, छत्तीसगढ़िया परिवार की बेटी दुर्गा यादव 7 साल की लड़की लापता होती है, परिवार वाले थाने में रिपोर्ट दिखाते हैं, मोहल्ले वाले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ होगा? बिल्कुल पुलिस प्रशासन की नाकामी है ये, जो अभी तक पहले तो इन्होंने बच्ची को जिंदा नहीं पकड़ पाए, इसके बाद बच्ची के मरने के बाद भी अभी तक इन्होंने अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। गलत दिशा में ये जांच कर रहे हैं, जहां इनको जांच करनी चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी में घूम रहे हैं, हमारी कॉलोनी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, वहाँ ऐसे कोई बच्चे ही नहीं है जो इस तरह की घटना करें। तो इनको सही दिशा में जाँच करनी चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके, उस मासूम बच्ची के। जाता है कि जो अपराधी बालक है वो भी नाबालिग बारे में भी आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है कि इस प्रकार की जो समाज में जो अभी कम उम्र के बच्चे अंजाम दे रहे हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन जो है गुमराह कर रहा है। अभी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, वो अपराधी है ही नहीं जिन बच्चों को इन्होंने बैठाया है। सिर्फ हम लोगों के दबाव के कारण इन्होंने बच्ची को बैठाया है, बिल्कुल नहीं वो अपराधी नहीं है जिनको इन्होंने पकड़ा है। अभी असली अपराधी इनको पकड़ना बाकी है। मैं उर्मिला शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी, महिला मोर्चा रायपुर, भारतीय जनता पार्टी। दर्शकों, अभी एक बड़ा और खुलासा किया जा रहा है कि जो थाने में अपराधी को अभी पकड़ के रखे हैं वो वास्तव में अपराधी नहीं है, अपराधी कोई और है, ऐसी आशंका बताई जा रही है। वहाँ के स्थानीय जो कॉलोनी के जो यहाँ पे जो चर्चा हुई, उन्होंने स्पष्ट ये किया है कि वो जो है अभी जिनको पकड़ के थाने में रखा गया है अपराधी नहीं है, अपराधी कोई और है। पुलिस प्रशासन को और मशक्कत करनी चाहिए असली अपराधी को पकड़ने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। दर्शकों, अभी जो है हम थाने परिसर में खड़े हैं और ये जो अपराधी करण यादव है उसकी दादी भी यहाँ पे सामने खड़ी है और उनका क्या कहना है, क्या उनका जो पोता है जो किस प्रकार के जो कुकृत्य किया है उस संबंध में ये कुछ कहना चाह रही थी। हमको रोक करके ये कुछ बोलना चाह रही है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कहना चाह रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर करण यादव ऐसा किया है, अगर और उसको वो खोज किया जाए कौन कौन है इसके साथ शामिल। अगर नहीं है, अगर करण यादव है तो आपसे विनती कि उसको फांसी की सजा दिया जाए। मेरे को ये विनती। आपको क्या लगता है दादी जी कि ये करण यादव के साथ और भी कुछ लोग हैं? हाँ, हो सकते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि करण में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती,
अब पूरा मेरे को मोहल्ला नहीं रहने देंगे बोले तो मैं जाऊं कहाँ इस उम्र में, बताइए। वो घर में नहीं रहूंगी, पूरा मोहल्ला मेरे पे हावी हो रहा है, तो मैं कहाँ जाऊं बताइए आप। अब करण जो किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी ना, उसको पूरी सजा मिले। मैं ये चाहती हूँ कि बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, आज मेरी बच्ची के साथ भी होता तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुजरिम को सजा होए। तो मैं भी यही चाहूँगी करण यादव जो किया है ना उसको पूरी सजा मिला जाए, लेकिन उसके पहले कार्रवाई करके उनको देखा तो जाए कि एक ही है कि और उसके साथ कोई है। मेरा ये कहना है, आपसे यही विनती है मेरी। तो दर्शकों, आपने सुना कि करण यादव की दादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर करण यादव दोषी है और उसके साथ जो सम्मिलित कोई और शख्स हो सकता है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को ये खोजबीन करना चाहिए कि करण के साथ कोई और शख्स था या नहीं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। दर्शकों, मैं वो दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे दुर्गा ने आखिरी सांस ली थी, वो जगह दिखाना चाहता हूँ कि जो अपराधियों ने जिस प्रकार से उसकी हत्या की है, वहाँ पे ला करके उसकी शरीर को, पार्थिव शरीर को फेंका था किसी पॉलीथीन में लपेट करके थर्माकोल के, तो वो जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वास्तव में बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति हुई थी कि वो किस प्रकार से तड़पी होगी और किस प्रकार से अपनी आखिरी सांसें अपने परिवार को याद करके गिनी होगी। तो वो दृश्य, वो भयावह दृश्य जो है, उनको जिस प्रकार से दर्दनाक ढंग से मार करके फेंका गया था, वो स्थान मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पॉश कॉलोनी है और उसके बीच में ये सकरी सी गली है जहाँ पे एक खुला हुआ स्थान है। और ये देखिए कि इस प्रकार से जो हाउसिंग बोर्ड के अंदर इस प्रकार से जो दृश्य है, और यहाँ जो ये पॉश कॉलोनी है, इस पॉश कॉलोनी के भीतर अंदर पर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने में एक खूबसूरत सा गार्डन भी है जहाँ पे लोग निरंतर जो है यहाँ पे खेल कूद और अन्य कार्यक्रम भी होते होंगे। उसके बीच इस प्रकार का जो है स्थान का होना एक शर्मनाक स्थिति है कि इस प्रकार की जो स्थिति परिस्थितियाँ यहाँ जो निर्मित होती हैं, निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। तो भी है इस कॉलोनी को, इस पानी टंकी से पानी सप्लाई का भी काम होता है। सामने जो खूबसूरत सा गार्डन, हरा भरा गार्डन है, उसके विपरीत दिशा में जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिए, इस प्रकार की घटना के हर एक पल की खबर हम आपको देते रहेंगे कि दुर्गा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्षेत्र के लोग जो है उग्र हो चुके हैं और ये मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जो है बहुत उग्र है। ये लोग जो है इस क्षेत्र में जिस प्रकार की जो आप स्थिति परिस्थितियाँ देख रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन जो है उन जो अपराधी उनको लेकर के इस कॉलोनी में शिनाख्त के लिए आई थी, परंतु बस्ती वाले ने, सारे लोगों ने मिलकर यहाँ नारेबाजी करते हुए खड़े रहने की कोशिश की है। तो ये देखिए जिस सारे पुलिस प्रशासन ने जिन अपराधियों को हिरासत में ले रखा है, उनके विषय में स्थानीय निवासी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि वास्तव में हमारे दबाव के वजह से पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में कुछ नशा बाधित लोगों को पकड़ रखा है और असल अपराधी पकड़ा नहीं गया है, जिन्हें पुलिस प्रशासन को अपनी चुस्ती दिखाते हुए पकड़ना चाहिए और न्यायालय के हवाले करना चाहिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इन दरिंदों की फांसी देने की भी मांग की है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन असल अपराधियों को न्यायालय के हवाले कब तक करती है तथा न्यायालय किस प्रकार की कार्यवाही करते हुए इन दरिंदों को दंड देगी।